है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हायर क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि टीचर पूरा स्पून फीड करके सारे क्वेश्चन लेकर आए, तो तुम धीरे धीरे हैबिट को इनकलकेट करना। ठीक है, और लोगों ने आने वाले हैं। ठीक है, चलो, जो भी स्टार्ट करते हैं यार, रुको। हम्म, चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तुम ट्राई करो सॉल्व करने का। ये प्रॉब्लम तुम्हारे एनसीईआरटी से ही है, मैं बस एक बार देख रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो करके। सॉल्व किया होगा तो तुम्हें इजी तो लगा ही होगा। चलो बस अभी तो तुम इतना बता दो, फाइंड एक्स एंड वाई। आंसर ही बस बताने की कोशिश करो, नो इशू। चलो आंसर तो सही बता रहे हो। हम्म, देखो, वही बात है, ये जो ऑल्टरनेट एंगल के चलते, है ना, कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। ऑल्टरनेट एंगल चेक करते समय ना, हर बार अपने आप को क्वेश्चन पूछना कि, हर बार अपने आप को क्वेश्चन पूछना कि तुम करेक्ट ट्रांसफर को करेक्टली देख रहे हो कि नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स क्या गलती हो सकती है एक स्टूडेंट से, वो इस साइड को ही देखे, है ना, और इस साइड को ना देख कर किसी और साइड में देखे, आई डोंट नो इससे छोटी गलती कोई कर सकता है क्या। मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है, बस तुम्हें ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, कभी कभी ना वो लोग ये वाले लाइन दे दिए होते हैं, एक और इसमें बीच में कोई लाइन बना दिए होते हैं, तो भी स्टूडेंट लोग ना वो करेक्ट एंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ कभी कभी इसको जोड़ लेते, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो वो चीज़ का बस ध्यान रखो। नाउ दिस एक्स विल कम आउट टू बी ऑफ कोर्स 50 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना। उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा ये इसके चलते, है ना, 53 आ जाएगा। ठीक, ये 53 है तो ये 53 हो जाएगा, ये 53 है तो ये 53 हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर के 180 होने चाहिए थे, है ना। तो 50 प्लस 53 प्लस वाई, मैं सॉल्व क्यों कर रहा हूँ तुम्हारे सॉल्व करे बिना भी बताता हूँ मैं, वाई एम अगेन सॉल्विंग दिस थिंग। तो यहाँ से वन से यहाँ से 77 आ जा रहा है जैसे तुम लोगों ने कैलकुलेट किया। नाउ व्हाट इज माई पॉइंट,
इज दिस कि ये क्वेश्चन ना अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता होती, जैसे तुम्हें स्कूल में हो सकता है पता होगा, स्कूल के चलते, तो एंगल सम प्रॉपर्टी पता होती तो बहुत जल्दी बन जाती, इससे भी थोड़ी फास्ट बन सकती थी ये। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम पेपर में, ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसा कभी लिखा नहीं होगा कि अच्छा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई दिस मेथड करके, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा होगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई विदाउट यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या क्या कहने का मतलब है, अच्छा तो ये होगा ना कि हम लोग सारे टूल्स को एक बार सीख जाएं, ठीक है, जितने भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी एक टूल है, टूल मतलब समझ लो ना, औजार, एक औजार है वो जिससे तुम क्वेश्चन को मार सकते हो। उसके बाद में हम लोग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करें, है ना, उसके बाद में एक बार आर डी शर्मा टाइप करें, तो फिर मुझे लगता है कि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब ज़्यादा वाइड नॉलेज से देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन किए बिना एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, स्कूल्स वगैरह में हो सकता है तुमने पढ़ रखा होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एकदम शॉर्ट शब्दों में लिखने दो, इज 180 डिग्री। ठीक है, ऑफ कोर्स तुम समझ रहे होगे कि जब एक ट्रायंगल के बारे में बात करी जा रही होगी तो वो उसके इंटीरियर एंगल के बारे में बोल रहा होगा। समझ रहे हो? इंटीरियर एंगल होता है ना, इसका नाम मान लो एंगल 1 रख दूँ, इसका नाम एंगल 2 रख दूँ, इसका नाम एंगल 3 रख दूँ, ये इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं, ट्रायंगल के इस जगह पे दो एंगल बने, एक एंगल 1 और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो वो सब एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसका प्रूफ प्रूफ करके दिखाना है हम लोग को, हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है। स्कूल वगैरह में पढ़े होगे तो यू मस्ट बी नोइंग दैट द प्रूफ इज वेरी इजी, प्रूफ में ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट वेट, प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, रुको, इस तरीके से select होता है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक पैरेलल लाइन खींच देंगे प्रूफ करने के लिए, है ना। हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बेस। ये बेस मतलब इसको बेस नाम दे दिया हमने, जो नीचे है उसको, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, ये मोटा हो गया, ठीक है। और क्या किया, बस थोड़ा याद रखना होता है डेरिवेशन को, तो एंगल 4 एंगल 5, है ना। अब क्या करेंगे थॉट प्रोसेस में, सोचो, थॉट प्रोसेस ये है हमारा कि हम लोग एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 को 180 है करके ऑलरेडी जानते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज से। मैंने 10 बार क्या बोल रखा है तुम लोग को, एग्जिस्टिंग नॉलेज से कोई नई चीज को डेवलप करना होता है, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है हमारा, लीनियर पेयर वाली बात, है ना, लीनियर एंगल्स हैं ये लोग। ठीक है, एक ही लाइन में जो एंगल फॉर्म होते हैं 180 डिग्री होते हैं। अब एंगल 1 तो ट्रायंगल का हिस्सा है, बट एंगल 4 हमको नहीं चाहिए, ऐसी थॉट डेवलप करना। हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली ये चाहिए, हमें फाइनली अभी ये मिल रखा है,
RHS जैसा चाहिए था वैसा है, हाँ RHS जैसा चाहिए था वैसा है, ठीक है। LHS में ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ रखी है, तो हमें इधर ध्यान नहीं देना है, हमें बस इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए एफर्ट लगाना है, ठीक है, अच्छी बात है। एंगल 4 ही एंगल 2 के बराबर है। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर क्यों है? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली एंगल 5 जो है, एंगल 5 ये बराबर एंगल 3 होगा इस ट्रांसवर्सल के लिए। सोचो एक बार, है ना, ये दोनों का रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर में ये लोग, ये इसके जैसा हो गया, ये इसके जैसा हो गया, ये 180 डिग्री, है ना, उससे जस्ट नीचे इम्प्लाइज करके लिखते हैं, बस प्रूव हो गया। प्रूव एंड प्रूव्ड, हेंस प्रूव। कोई बड़ी बात थी क्या इससे? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, देख ही रहे हैं। फिर से बताता हूँ, फास्ट मेमोरी होनी चाहिए, काइंड ऑफ ये डेरिवेशन तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, दिस इज मतलब दिस डेरिवेशन। बाय द वे, नाइन्थ लैंग्वेज का थर्ड थर्ड लेक्चर है जैसे, क्या मगअप करना है फिर से बता रहा हूँ, ये तो समझिए। उसको करने के लिए तुम बस एक लाइन खींचते हो, ये लाइन खींचना जो है ना, यही क्रिटिकल स्टेप है। स्टूडेंट, डेरिवेशन में हमेशा याद रखना कि तुम अपने हिसाब से डेरिवेशन को याद करते हो, और उस डेरिवेशन में ना तुम कुछ स्टेप्स को याद रखते हो, जिस स्टेप को याद रखने से पूरा डेरिवेशन तुम एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाते हो, दोबारा लिख पाते हो एग्जाम में। तो वो स्टेप इसकी ये पैरेलल लाइन बना दो, एक तो मुझे ये याद रहेगा, है ना, और दूसरा बोल दूंगा कि लीनियर सम है करके। उसके बाद तो तुम्हें फैक्चुअली ही ये बात याद आ जाएगी एग्जाम में कि अच्छा ऐसा करने के बाद में ये इसके बराबर था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है करके, ठीक है। आई होप आई डिड नॉट इलाबोरेट ऑन दिस। इट जस्ट इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो एक तो ऑलरेडी 90 हो जाता है, कोई बात नहीं, बाकी दो मिल करके फिर से हो जाएंगे, बाकी दो मिल करके फिर से 90 हो जाएंगे, ताकि मिला करके 180 रहे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। फिर एक थ्योरम भी दी है तुम्हारे बुक में, ये थ्योरम भी बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जितने भी थ्योरम करें ना, तो 11th में 12th में हमेशा एप्लीकेशन आता रहेगा, हमेशा। तुम्हें ये बात तो पता है ना, मैथ इज जस्ट अ टूल, है ना, मैथ इज जस्ट अ टूल, टूल है ये, किस चीज के लिए? टू अंडरस्टैंड साइंस। जो हम लोग साइंस वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर न्यूमरस अदर ब्रांचेस हैं, एरोडायनामिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, बहुत सारे, जानते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांच जानते हो, तो उन सबको समझने के लिए मैथ्स का यूज होता है, ठीक है। तो हर एक चीज जो यूज कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन आएगा फ्यूचर में। तो वैसे ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, एक्सटीरियर एंगल वाला। कोई भी ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी करके, और बी सी आर्म को एक्सटेंड कर दिया डी की तरफ मान लो, तो ये जो एंगल है ना, इनका नाम पहले देते थे चलो, एंगल वन, एंगल टू, ये फोर नहीं लिख रखा है, वन लिख रखा है, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, बाहर वाले का नाम एंगल फोर रख देते हैं। तो देखो, थ्योरम ये है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोल रहे हैं ये ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है ये वाला एंगल, इसलिए इसका नाम एक्सटीरियर रख दिए, और ये इंटीरियर किसी भी दो के सम के बराबर नहीं है, है ना,
देखो, ये तो इसके लिए एडजेसेंट हुआ ना, ये वाला पार्ट, ये तो एडजेसेंट हुआ इसके लिए। दिस वन इज एडजेसेंट। कितना ग्रुप यूज क्यों कर रहे हैं अभी, मतलब दिक्कत हो रही है क्या, कनेक्शन में दिक्कत है क्या? कनेक्शन में दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके लिए एडजेसेंट हुआ, एडजेसेंट नहीं काउंट करना है इसमें, सिर्फ ऑपोजिट में जो लोग रखे हुए हैं ना उनको काउंट करना है। बस एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी के बेसिस पे, ये थ्योरम है, इसको प्रूव करने की वैसे क्या जरूरत है, प्रूव कर दिया, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, चलो प्रूव कर देते हैं। क्या करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये तो जानते ही हैं हम, फिर से एक आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, प्रूफ कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज से कुछ नई चीज़ को प्रूव करते हैं। तो अभी तक हमें ये पता है कि 1+2+3 जो है ना, अब तो ये पता है, वो पढ़ लिए तो 180 डिग्री होता है करके, है ना, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ क्या है हमारे लिए, कि एंगल 4 जो है वो एंगल प्लस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये बना एक्सटीरियर एंगल जो कि 4 है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, इंटीरियर में ये भी है बट ये ऑपोजिट नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट एडजेसेंट है। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, ये जानते ही हो कि अगर 3 को 4 के साथ जोड़ूं मैं तो वो लीनियर पेयर होने के चलते 180 डिग्री हो जाएंगे, सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सिंस में क्या लिखोगे बता रहा हूँ, देखो, सिंस सम ऑफ एंगल्स, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल, वर्ड्स में लिखना एग्जाम में, इज 180 डिग्री, सिंस एंगल 3 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसा अगर पूरा लिखना पड़ता है सीबीएसई में, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, देख ही पा रहे होगे, यहाँ से तो तुम मैनिपुलेट करना, यहाँ से तुम्हारा मकसद है, देख रहे हो, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट साइड, तो दोनों के लेफ्ट साइड में 3 3 तो कॉमन है, तो पक्का क्या होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होना चाहिए, नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो मैं एसएस के लिए बोल देता हूँ, एसएस के लिए ट्रायंगल याद है, एसएस के लिए ट्रायंगल में दो साइड सेम रहते हैं जिसके चलते दो साइड सेम ऐसे साइड रहते हैं जिसके चलते दो एंगल भी सेम आ जाते हैं, तो मान लो मैंने तुम्हें बोला है ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है? और ये तो वैसे कोई बात नहीं है, चलो ये तो ऐसे बन जाएगा, बता दो चलो, वन की, सॉरी, 1 की 2 की और 3 एंगल की वैल्यू बता दो चलो, देखते हैं 1 और 2 की बताते हैं, ये तो बिना और थ्योरम के बन जाएगा भाई।
की सो गए हो बना रहे हो? ऑल 60 डिग्री। ठीक है, दो लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग भी ट्राई करो। ठीक है ना? तो मेरा क्वेश्चन गलत है क्या, ऐसे इसके लिए ऐसे करके? ये क्वेश्चन सही है मेरा अभी भी। क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये बताओ बस। सही है, ठीक है। मतलब इक्विलेटरल हुआ तो क्या हुआ? इक्विलेटरल भी आइसोस्केलेस होता है। ठीक है। बस तुम्हें क्या बोलना है? हाँ करेक्ट आदित्य। बस तुम्हें क्या बोलना है? आइसोस्केलेस मतलब जिन दो साइड्स के बारे में बात करें वो इक्वल होना चाहिए, तो हाँ सही है, आइसोस्केलेस है। इक्विलेटरल भी हो गया ये। ठीक है। गुड। सभी लोग बता दिए तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जाने के। अगर डाउट है तो पूछना। हम डिलीटिंग दिस। चलो और कुछ। ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 तुम्हारे एनसीईआरटी का, इसके ऊपर ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 7। इसके बारे में बोल रखा है 40 डिग्री। इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं पी क्यू आर एस। यहाँ पे आर नाम दिया मैंने, इसका नाम थी है, इसका नाम 30 डिग्री है। कोई डायग्राम को देख करके ना, सच बता रहा हूँ बहुत मारूंगा अगर कोई बोलेगा सर डायग्राम बहुत स्केरी है। तुम्हें बस क्या सोचना है, क्वेश्चन दिया तो सोल्यूशन होगा ही, डरना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं डरना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए हम लोग को बेसिक बेसिक बातों पे ध्यान देना होता है, बेसिक। ठीक है। बेसिक मतलब ये बड़ा ट्रायंगल तो इसमें कितने छोटे ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हैं, गेम होता है ना, छोटा छोटा गेम खेलने टाइप का। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल ये दिख रहा है। ठीक है। एक एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। व्हाट इज माई एडवाइस टू यू? लुक आउट फॉर एज मेनी ट्रायंगल्स एज पॉसिबल टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करना है तुम्हें, फिक्स्ड आंसर नहीं है, फिक्स्ड मेथड नहीं है ज्योमेट्री में। कोई किसी तरीके से ला सकता है, कोई किसी तरीके से, तुम खुद के लिए एकदम न्यू बनो, है ना। न्यू एंड जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। तो तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारा खुद का होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स में दे रखे हैं ना बातें, ये 90 डिग्री, बाय द वे समझ गए होगे, ये 90 डिग्री है। जितने भी वर्ड्स में दे रखे हैं वो डायग्राम में भी दे रखे हैं। वर्ड्स में लिखा हुआ है कि एस पी आर एंगल जो है, एस पी आर वो 30 डिग्री है, तो जानते हो। ठीक है। इसमें पूछा हुआ है फाइंड एक्स एंड वाई, चलो सॉल्व करो। जो भी मेथड लगाना है तुम लगाओ। फाइंड एक्स एंड आर, सॉरी एक्स एंड वाई। एक एडवाइस दूंगा, जब जब ये तुम्हें दिखता है ना 90 डिग्री, तो वहां पे अगल बगल में 90 लिख दिया करो। ये एडवाइस है मेरी, सॉल्व करते समय। ठीक है। तुरंत यहाँ पे 90 और यहाँ पे तुरंत 90 लिख दिया करो, उससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा।
अरे ये मैंने ऐसे नहीं बनाया है। यहाँ पे ना, मेरे चलते ऐसा मत करो ना, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रखा है। ये कैसा कहना है? ये 90 नहीं लिखा है मैंने, ये ऐसा कुछ है, सर्कल है ये मैंने 90 नहीं लिखा है। आदित्य बोल रहा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। बाकी लोग बनाते रहो, मैं आदित्य को क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आदित्य तुम्हारे लिए इसको ढंग से बना देता हूँ। देखो, आदित्य बोल रखा है इन द गिवन फिगर, बस इतना बोल रखा है, इन गिवन फिगर जो एग्जामिनर को देना था, इन गिवन फिगर, है ना, फाइंड एक्स एंड वाई, बस इतना ही क्वेश्चन है। सर परपेंडिकुलर दिख रहा है, हाँ दिखने पे मत जाओ। मैंने बोल रखा है कि ये 90 डिग्री है, खुद एग्जामिनेशन में दे रखा है, ये 90 डिग्री है पक्का। इट इज गिवन इन गिवन फिगर गिवन सी इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी, सी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक, अब आदित्य देखो, ये डायग्राम दे रखा होगा, बस बोलेगा एक्स और वाई को बताओ। तो तुम्हें एक एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये पता है कि ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में खुद दे रखा है ना, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है, ये ऐसे कोई भी रैंडम एंगल है, तुम्हें बस पता करना है, जितनी चीजें तुम जानते हो उसके हिसाब से। क्या क्या यूज कर सकते हो? लीनियर पेयर यूज कर सकते हो अभी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट यूज कर सकते हो कहीं पे अगर जरूरत है तो, करस्पॉन्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तुम यूज कर सकते हो, तो ट्राई करो आदित्य एक बार। ये सेकंड क्वेश्चन है, जिन लोग का फर्स्ट बन गया वो ये ट्राई करो, जिन लोग का ये नहीं बना है ना उन लोग देखो ऊपर। डरो मत, डरने का नहीं है। देखो, आदित्य को शायद क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी, तुम्हें एक्स बताना है और वाई बताना है, तो तुम कंफ्यूज हो गए डायग्राम इतना बड़ा देख करके, तुम सोचो कि छोटा से छोटा ट्रायंगल क्या ढूंढ सकता हूँ मैं, या फिर बड़े से बड़ा ट्रायंगल क्या ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आदित्य भी बताने लग गया, करेक्ट है ना। मैं तो सबसे पहले यही एडवाइस दे कि जहाँ पे 90 डिग्री एग्जामिनर ने बोला था ना, पहले उसको देखो ताकि तुम्हें कम सोचना पड़े। फिर ये छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो, जो भी ट्रायंगल देख पाओ, जो भी ट्रायंगल, ठीक है, तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। 93 120 हो जाएगा, 90 और 30 120, 120 प्लस 60 करते तो 180 आता। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट आता। अरे नया क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तुमने, तो ये 60 आता, ये अगर 60 है तो ये भी 60 में जाएगा, है ना। अगर ये 60 है और ये 60 है, देखो ये 60 निकालने का हमारा कोई मकसद नहीं था, फिर भी निकाला ना हमने। ठीक है, ये 60 था, ये 40 है, तो 100 तो यही हो गए, तो ये 80 आ जाएगा। कैसे? 100 प्लस 80 करने से 180 आएगा। ठीक है, फिर ये निकालने के लिए क्या करो, अगर ये निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल पे ध्यान दे दो एक बार, अगर ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो तो। ठीक है, इसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल 40 है, 90 और 40 कितना होता है?
90 और 40 होता है 130, 130 और 50, ये 50 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, बाकी छोटे छोटे ट्रायंगल ढूंढना होता है, पूछो पूछो, डरो मत है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है चलो, और कोई दूसरा मेथड अगर कोई सोचता ना, वो भी चलेगा, कोई भी मेथड ढूंढ सकते हो अगर कोई और दूसरे तरीके से तुम्हारा आ रहा हो तो। जैसे कि देखो, इसी में मैं एक दूसरा अप्रोच ट्राई करता हूँ। पहले मैंने क्या किया था, ये पता किया था, देखो ज्योमेट्री में एक बार ध्यान दो, ज्योमेट्री में कुछ भी अगर निकाल ले रहे हो ना, तो उसको निकाल करके लिख करके रखो कहीं साइड वाले डायग्राम में, वो हो सकता है यूज आ रहा हो तुम्हें। जितनी नोन चीजें पता चलती जाएंगी, उतना ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें इजी पड़ेगा। जैसे सुडोकू सॉल्व करते हो कभी, सुडोकू वोडोकू छूटे नहीं है सर बोल, सुडोकू सॉल्व करते हो, सुडोकू सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ पता चलता है तो क्वेश्चन और जल्दी जल्दी सॉल्व होता है ना। सुडोकू वाला पजल वैसा ही होता है ये सब, जितना पता चलता जा रहा है उसमें करो। और ये जो मेथड है ना, ये जनरली कोई जनरली डेवलप कराता नहीं है। ये वाला मेथड जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेथड नहीं है कुछ एज सच, ये तो हैबिट है कि तुम जो चीजें नोन है तुम्हें, नोन नोन टूल्स है तुम्हारे पास, ये टूल ये टूल ये टूल ये टूल ये टूल, इसको लिख करके रखो। कि तुम्हें लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगानी आती है, तुम्हें एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल पता है, तुम्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर कहीं पे मिल गए तो इक्वल होंगे, तुम्हें वर्टिकली ऑपोजिट के बारे में पता है, तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पता है कि अगर ये लोग कोई दो एंगल करस्पॉन्डिंग निकल गए तो इक्वल होंगे। फिर तुम क्या सोचोगे अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है तो, कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगा करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकता हूँ। शुरू तो है, एक बार पेन तो चले, है ना, पेन चलाओ, खाली बैठे मत रहो, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चल रहा है उसको मार्क कर दो। ठीक है, नाउ ट्राई करना देखने का। यहाँ पे मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया था, इसको पता किया था, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको पता कर लिया था। एज सच कोई नया मेथड नहीं है ये, अब जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये, यार ये रंगोली कहाँ से आ जाती है बार बार। 90 30 120 है तो ये तो 60 होगा ही, ये 60 होगा ही। भाई जिस भी ट्रायंगल में दो एंगल दे रखा है उसका तीसरा बताना सबसे ऑब्वियस बात है हमारे लिए, तो 60 हो जाएगा। उसके चलते ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, लीनियर पेयर है इसलिए। ठीक है ना, 120 हो जाएगा। अब अब ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के लिए, देख पा रहे हो कैसे पता करता है, ये ट्रायंगल के लिए एक साइड आगे बढ़ा है तो एक्सटीरियर एंगल हुआ इस ट्रायंगल के लिए। अब एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसलिए भी 80 आ जाता। ठीक है, इसलिए भी 80 आ जाता। अगर ये 80 आ जाता तो मैं इसको पक्का बोल सकता था कि ये 100 होगा करके। क्यों, लीनियर एंगल है। फिर तुमने खुद ही बताया था क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो, उसमें सम ऑफ एंगल्स जो होता है वो 360 होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाता, 120 प्लस 90 प्लस 100 प्लस एक्स जो होता है वो 360 होता। ठीक है ना, तो ये तीनों को जब सॉल्व कर रहे हैं ना, 120 प्लस 90 तो 210 हो गया, 210 प्लस 100 310 हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ, देयर इज नॉट वन मेथड, यू कैन डेवलप योर ओन मेथड एंड एवरीथिंग इज करेक्ट इन मैथमेटिक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मर जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लोग। अच्छी बात है चलो, आपकी बकबक कौन सी है सर, कब का बना चुके हैं बोलिए। हम्म, चलो, जो बना चुके हो ना उनको नया क्वेश्चन देता हूँ फिर। ये एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि मतलब बच्चों वाला काम हो जाए पहले। इसको ट्राई करें।
75 डिग्री, 40 डिग्री, 95 डिग्री। तुम्हें ये बताना है, तुम ट्रायंगल को खुद से नाम दे देना, बट तुम्हें ये एक्स बताना है, फाइंड एक्स। मीम देखे हो? मीम में कैसे बताता है, फाइंड एक्स बोलता है तो ये दिखा देता है ये एक्स है करके। वैसे फाइंड नहीं करना है, हाइड एंड सीक वाला फाइंड नहीं है ये, ठीक है। चलो, जिन लोग से ये नहीं बना उनको मैं बताता हूँ, तब तक बाकी लोग ये ट्राई करो। वही बात है, जो जानते हैं उसको पहले बनाते थे, लीनियर पे से आसान क्या हो सकता है, उसको तुरंत बता दिए। ठीक है, तो यार तुम तो क्वेश्चन लिखते हैं आंसर बता दे रहे हो। सही है। तो 65 में से 180 है, 180 में से 65 हटाना है। ठीक है, तो 65 में 5 ऐड करोगे तो 70 पहुंच जाओगे, और 10 ऐड करोगे तो 80 पहुंच जाओगे। तो 15 ऐड कर लिया हमने, तो 150 आ जाएगा ये। ठीक है, 100 और जाने के 180 पहुंच जाते हैं। ठीक है, पता नहीं है क्यों निकाला मैंने, तो फिर इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अच्छा, यार ये वाला ट्रायंगल में ना, ये वाली लाइन पैरेलल थी, ये मैंने बताया नहीं, बट तुम्हें डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेना कि पैरेलल थी करके। और क्या, फिर ये वाला एंगल पता चल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका प्लस इसका सम करेंगे, उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे आएगा, 180 में से माइनस करना होगा 115 को और 28 को। 37 डिग्री हो गई। अगर ये 37 डिग्री हो गया तो ये, देखो ना पैरेलल है इसलिए 37 हो गया। अगर ये 37 पता चल गया और ये 90 है, तो ये पता चल जाएगा कैसे। वही बात फिर से, वही बात क्या है, ये तो, अगर ये पैरेलल है और ये 90 है, तो ये भी तो 90 होगा, ये मिला करके, है ना। इसलिए y+37 90 होगा। दो कई तरीके से बता सकते हो, y+37 90 है, या फिर x प्लस ये मिला करके 180 है। ठीक है, तो 53 आ रहा है। इसका आंसर 60 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 45+90, सॉरी 90 प्लस, हाँ, 40+95 कितने होते हैं, 135। 135 में, 135 में अगर 45 जोड़ोगे तो काम होगा। अगर ये 45 है तो ये 45 है, अगर ये 45 है तो 45 और 75, 50 से बदलूंगा 60 आ रहा है ये। 60 तो नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, 60 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर। रुकना। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं दे रहा हूँ।
किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है तो बताओ तो। डाउट है तो कमेंट करो, वरना रहने दो। चलो फिर हो गया। मौसम लिख दिया लोगों ने तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करो। ऐसा ही एक आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, शायद आर डी शर्मा का नाम भी हो। मैं भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। कितना? रुको एक मिनट ना, सोचता हूँ। वो दें कि कुछ और दें, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन है तुम्हारे आंसर के लिए। नहीं नहीं, चलो। गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी इज एनी पॉइंट इन द फिगर। वैल्यू निकालने वाला नहीं है, प्रूफ करने वाला है, तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। डरना मत। सोचना कैसे करेंगे, क्या कहने से काम हो जाएगा। प्रूफ दैट एंगल ए बी पी, ए बी पी न्यूज आता है, जानते हो? वो ए बी पी नहीं है। बी पी डी प्लस एंगल सी डी पी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, डायग्राम नहीं है। ऑल्दो पैरेलल नहीं लग रहे हैं दोनों लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और एक पॉइंट पी दे रखा है कहीं पे भी, है ना? और यहाँ पे एक ए बना रखा है, एक बी बना रखा है। ठीक है। और सी है और डी है, सी और डी। तो ऑब्वियसली इसको इससे कनेक्ट करोगे। ये क्वेश्चन में डायग्राम इतना दे रखा है। दिस मच इज गिवन इन द डायग्राम, आई थिंक यू वेरी वेल नो व्हाट एक्स्ट्रा इज रिक्वायर्ड। अब तो हिंट भी दे दिया। ठीक है। चलो ट्राई करो, एक बार कॉपी में ट्राई करो, कैसे होगा ट्राई करो। पेन चलाओ, है ना, बैठे मत रहना, कुछ तो ट्राई करना। यू नो देर विल बी अ नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दिस। जब भी दो पैरेलल और ऐसे ऑब, है ना, पुरानी बातों से सीखना भी तो है, पहले भी बनाया इस टाइप के क्वेश्चन। जब भी दो पैरेलल लाइन और ऐसे अजीब सी जगह पे दे देता है तो ट्राई करते हैं कि एक पैरेलल लाइन खींच दें।
हो गया, बहुत टाइम हो गया। देखते हैं, किसी से नहीं बना अभी तक। देखो, मुझे याद है, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे किए थे ना, सर वेरीफाइड है ना। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे टाइप से कुछ कंस्ट्रक्शन किया था। तो एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना, स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई बंदा बोलता है कि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेमोरी, मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेमोरी, सब्जेक्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी मतलब याद रख पाना, तो थोड़ा गलत बोल रहा होगा, है ना। याद रखना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, अच्छे स्टूडेंट हों चाहे अच्छे टीचर हों, उनको जितने पुराने किए हुए प्रॉब्लम है ना, उसके बहुत सारी बातें याद रहती हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना चाहिए कि अच्छा इस वाले प्रॉब्लम में ये किए थे। ठीक है, तो और क्या, बस इस वाले में क्योंकि हमें याद है थोड़ा थोड़ा, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है ना। देखो, उससे भी पहले मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आया। एज अ टीचर या फिर एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट जब मैं रहता तो मैं सोचता कि 360 कैसे आ रहा होगा यार। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ना ऐसा आ सकता है कि क्योंकि प्रेजेंट चैप्टर तो ऐसा कुछ है कि इसमें लीनियर पेयर वगैरह आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं, पैरेलल आते हैं। ठीक है, उसके चलते दो 180 हो सकता है आ रहे हों, है ना। और भी चीज़ों से 360 बन सकता है। 360 डिग्री और कैसे कैसे बन सकता है, 360 डिग्री बन सकता है 120 डिग्री प्लस 240 डिग्री। बट वैसा तो कुछ मार्किंग है ही नहीं ना, सोच रहे हो कोई भी एंगल मार्क्ड नहीं है इसमें, तो पक्का 120 कैसे बोल देंगे किसी एंगल को, है ना। बाकी 180 बोल सकते हैं कुछ लोगों को, क्यों 180 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लीनियर पेयर के चलते आ जा रहा हो, बिना मार्किंग के भी 180 हो सकता है ना। ठीक है, हमें ये एक्स ले लेते हैं, इसको इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको जेड ले लेते हैं। 1 2 3 नाम लेना, 1 2 3 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का सम टू, बहुत सरल है ना, ध्यान रहोगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड में वो 180, 360 ये प्रूफ करना है। ठीक है, 360 डिग्री, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये एक्स था तो ये भी एक्स के बराबर होगा। ठीक है ना, और क्या, ये जेड था तो ये भी जेड के बराबर होगा क्योंकि पैरेलल खींचा हमने। सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट तो जानते हो ना, सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है। नहीं जानते हो तो बताना मेरे को। एक पॉइंट खींच लो, उसमें जितने भी एंगल बना लो, ये प्लस ये 360 होगा, कितने भी बना लो। एक पॉइंट खींच लो, उसमें जितने भी एंगल बनाओ, बट सबको जोड़ना, ऐसा नहीं कि कुछ लोग को जोड़ रहे हो। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 360 होगा। ठीक है, बाकी हम लोग ये नहीं जानते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए भी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा बोल देंगे कि चलो 1 मिनट के लिए इसको पी और इसको क्यू बोल देते हैं, 1 मिनट के लिए। अगर तुम ये बात यूज नहीं करना चाह रहे हो तो पी और क्यू बोल देते हैं, तो तुम्हें पता होगा पी और एक्स जो है वो 180 डिग्री है। क्यों, लीनियर पेयर। तुम्हें ये पता होगा कि क्यू प्लस जेड जो है वो 180 है। क्यों, लीनियर पेयर। मैंने बोला था ना 180 180 जैसा कुछ आ सकता है। फिर इसको जोड़ दो, पी प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस जेड कितना है, 360 डिग्री है। ऐसे दिखाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो। ठीक है, या तो सीधे ऐसे लिख देते तब भी काम हो जाता, सीबीएसई विल एक्सेप्ट, डोंट वरी। और पी प्लस क्यू जो हम जानते हैं वो वाई है, क्योंकि वाई को तो तोड़े हैं पी और क्यू में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इससे आ गया 360। ठीक है, चलो, गुड गुड आदित्य, डरना नहीं है ना इन सब टाइप के क्वेश्चन से। स्टिल इफ समबडी इज हैविंग डाउट पूछो। हमने यहाँ पे वाई को ही ब्रेक किया पी और क्यू में। सर प्लीज रिपीट। चलो एक बार डायग्राम को थोड़ा क्लियरली बनाता हूँ। तब तक जो लोग खाली बैठे हैं या फिर जो लोग समझ गए हैं वो एनसीईआरटी बुक के तब तक वो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बनाओ। एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट और सेकंड को। देखो गरिमा, ये तो तुम्हें पता रहा होगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ठीक है, ऐसा थोड़ा तुम्हें
एक्सपीरियंस से पता चल गया होगा, क्योंकि कुछ भी मार्क्ड नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो क्या करें, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो हमने जो एंगल्स के बारे में बोला था उनको तो नाम दे दिए। नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, ए बी पी लिखते रहोगे, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है बी पी लिखना, तो मैंने इसको एक्स नाम दे दिया। चलो इसको ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको वाई वन नाम दे देता हूँ, बस इतना तो। ऐसे नाम दे दिया वाई वन, इसको वाई टू नाम दे दिया। ठीक है, अगर वाई वन वाई टू नाम से कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ भी नाम दे दो, वाई दे दो। ठीक है, एक मिनट के लिए दूसरा नाम दे दे रहे हैं ना, एक्स वाई दे दिया, जेड दे दिया, इसको नाम कुछ और दे दो, फिर डब्ल्यू नाम दे दो मान लो। तो क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, इसलिए ये भी डब्ल्यू होगा। ये एक्स और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब जब मैं एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, वो तो लाइन लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। जेड और डब्ल्यू को जोड़ूंगा तो वो भी 180 होगा, वो भी लीनियर पेयर है। ठीक है, तो सबको जोड़ दूंगा तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो 360 होगा। ठीक है, लेकिन वाई प्लस जेड क्या है, वाई और जेड को मिलाओगे तो एंगल बी पी डी बनता है। एक्स ही खुद तुम्हारा एंगल, समझ रहे हो, एक्स ही एंगल ए पी ए बी पी है, और डब्ल्यू तुम्हारा एंगल सी डी पी है, सी डी पी इक्वल टू 360। नहीं आया समझ में तो पूछो, करेंगे फिर से। ठीक है, चलो, everyone is trying these two questions from their book, so you should also try। 6.3 में से क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, एक्सरसाइज 6.3 ट्राई करो, बस ऐसे मस्ती करो। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम खुद ट्राई करो, आंसर पीछे से मैच कर लो, अगर डाउट आ रही है तो पूछो।
ओके अंश, एक बार चेक करो आंसर किसी में। ठीक है आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। करेक्ट है, करेक्ट है मामसी, करेक्ट है। मामसी ने जो आंसर दिया वो करेक्ट है, देख लेना इस क्वेश्चन के लिए। आंसर देंगे 72 है, 108 आएंगे। चलो, एनसीईआरटी के बुक में जो तुमने प्रॉब्लम बनाया है, आई होप उसमें कोई डाउट ना हो। बाकी ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, ऐसे सॉल्व सॉल्यूशन के तौर पे देखिए। टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू अनइक्वल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 2:3। जब भी ऐसे रेशियो दिया होता है तो क्या करना होता है, 2x एंड 3x मानना होता है। पता होगा तुम लोग को, 10,000 बार किए होगा ऐसे क्वेश्चन, अगर नहीं किया हो तो मान लो। जब भी कोई चीज 2x और 3, जैसे बोल दे 2:3 दिया है, लेट द एंगल्स बी 2x एंड 3x, ऐसे लेते हैं हर बार। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बना लो। कुछ भी नाम दे दो, पैरेललोग्राम में मान लो। तो अनइक्वल एंगल कौन कौन से होते हैं? हेलो। अच्छा, विकी सर का नंबर है तुम्हारे पास?
अभी किसी को कॉल नहीं तुम्हें तुम्हें तो कॉल किया था कल उन्होंने, तो तुमने कॉल बैक भी किया। हाँ हाँ हाँ। सॉरी कॉल आ गया था। तो देखो जानते ही होगे पैरेललोग्राम में ये एंगल ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना पैरेललोग्राम में, ये और ये बराबर होते हैं, तो इनको मतलब इसको ले लो और कोई भी एक ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी ले लो यार, ये वाला ले लो। ये पैरेलल होता है, इसके जानते ही हो, ये लिख देना सीबीएसई में। तुम्हें क्या करना है, लेट द एंगल्स भी, लेट एंगल्स भी 2x एंड 3x, जब ऐसे लेते हो तब इनका जब रेशियो निकालोगे, अगर कभी उसके बाद रेशियो निकालना पड़ा तो वैसे ही निकालोगे ना, तो एक्स एक्स कट जाता है, फिर 2:3 के रेशियो में आ जाता है, 2/3 को 2:3 बोलते हैं, 2/3 को 2:3 बोलते हैं। तो फिर ऐसा कर देने से क्या होगा फिर बोला, ऐसा कर देने से हम लोग बोलेंगे सम ऑफ एंगल्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या फिर कुछ भी बोलो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन, है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है मेरा, है ना, टू पैरेलल लाइन, ये 180 डिग्री। जानते ही हो कि जब दो पैरेलल खींच लोगे और कोई भी एक ट्रांसवर्स रख लो तो इसका और इसका सम 180 होता है। ठीक है, अगर याद ना आ रहा हो तो मैं क्विकली रिवाइज कराता हूँ ये वाले बात में, देखो क्यों 180 होता है ये और ये मिला करके ना 180 होता है, क्यों, देखो 1 और 2 मिला करके 180 है बोलना चाह रहे हैं, तो हम एक कोई एंगल ले लेते हैं 3, तो हम जानते हैं कि 1 और 3 को मिलाओगे तो कितना होगा, पक्का 180 होगा, ये तो लीनियर पेयर है, इसको तो भूल ही नहीं सकते, है ना। और 3 किसके बराबर रहता है, 2 के, क्यों 3 2 के बराबर रहता है, करस्पॉन्डिंग है, याद है करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो एक एक्सियम था, एक्सियम एक्सियम मतलब प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं थी उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है करके, द फैक्ट दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इज एन एक्सियम, यू डोंट नीड टू प्रूव इट। ठीक है, तो बस और क्या, जैसे तुमने ऐसा लिखा वैसे तुमने बोल दिया, तो चलो इसको मान लेते हैं 2x का करके, है ना, हाँ, इसको मान लेते हैं 2x का करके, इसको मान लेते हैं 3x का करके, काम हो गया अपना। जल्दी जल्दी लिखता हूँ क्योंकि काफी लोगों ने आंसर दे दिया, अगर डाउट हो तो पूछना। तो एक्स हमारा आंसर नहीं है ना, ऐसा नहीं एक्स निकल गया तो एक्स को आंसर लिख दिए, देयरफॉर द एंगल्स आर एंगल्स, देयरफॉर एंगल्स आर 2x, 2x मतलब 2 into 36 मतलब 72, एंड 3x, 3 into 36 मतलब 108, खत्म बात। ठीक है, चलो हो गया, बहुत बहुत अच्छा, काफी खुश हूं मैं तुम लोगों से, सही सॉल्व कर रहे हो। इफ somebody has doubt don't hesitate, कि बाकी लोग से बन गया मेरे से नहीं बन रहा है, तुम्हें बाकी लोगों से क्या लेन देना, तुम अपना डाउट पूछो। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये सीबीएसई में हर बार आता है, every time they are going to give this question because it's a good question। चलो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन को पूरे वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन को मैं पहले बना दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है इसकी, एक ट्रायंगल दे रखा था, ध्यान से देखते रहना, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8 है बाय द वे, एग्जांपल तक तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना ही है तो ठीक है, बाकी देख लो। एक ट्रायंगल दे रखा था एबीसी, ठीक है, और उसको एक्सटेंड कर दिया, उसी ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और ये पॉइंट का नाम दे दिया ई,
ये पॉइंट का नाम दे दिया डी, सॉरी, है ना, ये पॉइंट का नाम दे दिया डी। फिर क्या किए, ये जो एक एंगल बन रहा है ना, ये कोई तो भी एंगल बन रहा होगा, और ये भी कोई भी एंगल बन रहा होगा, कोई भी बने, उसका बाइसेक्टर खींच दिए बीचों बीच से, और इसका भी बाइसेक्टर खींच दिए बीचों बीच से। कहीं तो भी जाकर ज्वाइन करेगा ये, कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन करेगा। बाइसेक्टर जब खींच दिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये भी और ये बराबर है। इस सिंबल का ये मतलब होता है कि दोनों बराबर है, और ये इसके बराबर है। ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, उसका नाम ओ रख दिया है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, प्रूव दैट, अगर ऐसा हुआ है तो प्रूव दैट एंगल बी ओ सी जो होगा वो, एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी होगा। तो तुम दिमाग में सोचो, सर दिमाग में नहीं सोचते हैं बोल रहे, है ना, तो तुम सोचो बी ए सी है क्या, बी ए सी ये है, इसका हाफ। ठीक है, तो सोचो कैसे प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा सोचो, जहाँ पे नाम देना है वहाँ पे नाम दो, अपना मेथड बताओ। सर मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, इसके आगे क्या करूँ कि मेरा आंसर आ जाए, अपना मेथड सोचो। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो, खुद से जो दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हो ना, वो घर में ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो देखो यहाँ पे देखो, एक बार ट्राई करो मेरे थॉट प्रोसेस को ग्रास्प करने का, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो गो विद दिस मेथड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब ऐसा दिया हुआ है तो ऑब्वियसली तुम्हें या तो एलएचएस से स्टार्ट करना है या तो आरएचएस से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी सेट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू मर्क इट अप फॉर द एग्जामिनेशन। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस 10 टाइम्स। ये सर क्या बोल रहे हो, रटा रहे हो? हाँ मैं रटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स लूज हो जाए। बहुत प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, आ जाता है ये। द क्वेश्चन इज नॉट वेरी टफ। ये बस ये बोल रहा है कि बी ओ सी को ऐसे प्रूव करें, तो हम बी ओ सी से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, तो एंगल बी ओ सी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ एक मेथड दे रहा हूँ, बाकी कोई तुम दूसरा मेथड दे सकते हो, और ना नाम दे देते हैं। क्यों नाम दे रहे हैं यार? ऑब्वियसली इसलिए नाम दे रहे हैं ताकि ना बहुत बड़ा बड़ा बी ओ सी बी ए सी मत लिखना पड़े। एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसा नाम दे दो, एक्स वाई जेड दे दो। ठीक है, 3 लोगों का नाम दे दिया हम लोगों ने। इसको भी कुछ नाम देना चाहे तो दे दो, फिलहाल के लिए दे देते हैं, क्या पता नाम यूज आए ना आए। ठीक है, इसको नाम डब्ल्यू दे देते हैं, मान लो डब्ल्यू, डब्ल्यू एंगल हुई। तो देखो, हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 डिग्री है।
एवरीवन नोस दिस एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जानते हो, ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, तो लिख ही देता हूँ, चलो एंगल सी बी ई जो होगा, सी बी ई। ठीक है, क्या होगा ये, 180 माइनस वाई होगा ये, 180 माइनस वाई होगा। है ना? इसको भी नाम तुम देना चाहो तो इसको भी नाम दे सकते हो, कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम दे सकते हो, पी नाम दे दो, तो इसका नाम भी पी हो जाएगा। क्यों, दोनों बराबर एंगल है, बाइसेक्टर बोला है ना इसने, बाइसेक्टर मतलब हाफ, दोनों बराबर होंगे। इसका नाम अगर क्यू दे रहे हो, इसका नाम भी क्यू दे दो 1 मिनट के लिए। तो तुमने बेसिकली क्या बोला है कि 2p जो है, 2p, है ना, डरना मत, सिर्फ देखते रहो। 2p जो है, पूरा एंगल का नाम तो 2p हो जाता है, वो इतना हो जाता है, तो p कितना हो जाता है, p एंगल जो है 180 माइनस वाई अपॉन 2 हो जाता है ना। सिमिलरली, ये क्यों इतना हुआ था, ये क्यों इतना हुआ था, समझ गए ना। इसको दूसरे तरीके से लिख के दिखाऊंगा, ऐसे लिख देते हैं चलो, एंगल से बी ई प्लस, अगर उसमें सी बी ई में अगर वाई को जोड़ें तो 180 होना चाहिए था, क्योंकि लिनियर पेयर है। इससे क्या पता चलता है कि पी सी बी ई का नाम क्या है, पी प्लस वाई 180 डिग्री है। इससे क्या पता चलता है, 2p प्लस वाई जो है 180 डिग्री है। इससे क्या पता चलता है, 2p 180 माइनस वाई है। समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन के स्टेप को बहुत लंबा कर दिया मैंने। तो ये 180 माइनस वाई बाई 2 है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने। सिमिलरली, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सिमिलरली z प्लस क्यू होता, तो 2q को क्या लिख देते, 180 माइनस जेड, है ना, यहीं से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे q इक्वल टू 180 माइनस जेड बाई 2। ठीक है, बस ऐसा लिख दिया, डरो मत। फिर क्या करना है मेरे को, फिर ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये छोटा नहीं, ये जो उल्टा ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी में मुझे बोलना है कि पी प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू जो है ना, वो 180 है, ऑफ कोर्स, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बस मुझे डब्ल्यू तो निकालना था, बी ओ सी, है ना, तो डब्ल्यू को रहने दो, पी को सब्सटीट्यूट कर दो। पी को क्या लिखा था, 180 माइनस वाई बाई 2, फिर 180 माइनस जेड बाई 2, फिर डब्ल्यू जो चाहिए इक्वल टू 180 डिग्री। है ना, थोड़े से इसको सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो, है ना, इसीलिए यहाँ पे सॉल्व करें। ये हो गया 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के 180 हो रहा है, देख रहे हो, ये 180 है, तो ये 180 जब उस साइड जाएगा तो इस 180 को मार डालेगा, है ना। उस साइड भेज ही देते हैं, समझ गए, तो 180 कैंसिल हो गया इधर से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस जेड बाई 2 को राइट साइड भेजूंगा तो कितना बन जाएगा, इन दोनों को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, वाई प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 2, मतलब वाई प्लस जेड बाई 2, मतलब मुझे, देखो, डब्ल्यू इक्वल टू ये सब मिला है, जो इसका नाम डब्ल्यू है ना, ये तो डब्ल्यू है, बी ओ सी से डब्ल्यू है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बी ए सी के टर्म में चाहिए। बी ए सी क्या चीज़ है, एक्स है ना, बी ए सी एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, वाई प्लस जेड को एक्स के टर्म में लाने की कोशिश करूँगा, तो एक्स के टर्म में कैसे लाते हैं, 180 माइनस एक्स लिख दो, तो 90 माइनस एक्स हो गया, यही प्रूफ करना था। अब यहाँ से बोल देना कि एक्स का नाम
बी ए सी था और डब्ल्यू का नाम बी ओ सी था। यू माइट बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को 9th में बनाया था तो रो डाला था, मैं बोला कि ऐसे कैसे समझ में आएगा, ऐसे कैसे सूझेगा उस दिन पे, कैसे करना है करके, ठीक है। बट इट्स नॉट एट ऑल टफ, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैं इस आंसर में क्या याद रखता, मैं ये याद रखता कि पी को कुछ लिखना है, पी को कुछ लिखना है, ठीक है, पी ऐसे आ जाएगा तो टाइम में लिखते लिखते। सिमिलरली क्यू को लिखना है ना, फिर इस वाले ट्रायंगल में, लोअर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो सॉल्व करते 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 जाना है। जो टर्म्स के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए वो टर्म्स रखने हैं, बाकी हटा देना है। सोचो। चलो, एक बार दोबारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि दोनों में सेम तरीके से सॉल्व करूंगा, तरीका अलग नहीं रहेगा। वी जस्ट रिवाइजिंग द थिंग, रिवाइजिंग, और तुम्हें पता चलेगा कि रिवाइज करने से कितना काम हो जाता है सरल। देखो क्या दे रखा था, एक ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या दे रखा था, ठीक है, एक ए बी सी ट्रायंगल है बोल रखा था। इसमें इस पॉइंट को ई तक एक्सटेंड किए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो डरो मत इससे, है ना। और इसका नाम यहाँ पे इंटरसेक्ट है, उसका नाम ओ रख दिए, है ना। तो टू प्रूव है हमारे लिए एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत बार, हेलो, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हम्म, मेरे से सैलरी मांग करके। अच्छा चलिए ठीक है, वो ना दिक्कत ही, हाँ चलिए आए वो, बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं जबरदस्ती में। चलिए ठीक है, देखते हैं बात। अभी मैं क्लास ले रहा था, क्लास ले रहा था अभी मैं तो, रखता हूँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो अभी रखता हूँ, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है ना, हाँ हाँ, ठीक है। हेलो, हाँ चलो ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो डरो मत। तुम चाहो तो वेरिएबल वेरिएबल इतने बड़े बड़े नाम लिख सकते हो, है ना, तुम चाहो तो इतने बड़े बड़े नाम लिख सकते हो, या फिर तुम ऐसा कर लो, इसका नाम एक्स रख दो, इसका नाम वाई रख दो, इसका नाम जेड रख दो, क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए इनका नाम अलग अलग रख दिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं करके, ये वाले दोनों एंगल तो बराबर हैं, तो पी एंड पी नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रख सकते हैं, क्यू और क्यू नाम रख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें क्यू पी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड रहने दो, ठीक है, और ऐसे सॉल्व कर लो जैसे बुक में तुम्हारे दिया है ना, तुम्हारे बुक के सोल्यूशन के टर्म्स में सॉल्व कर देना। देखो तुम बोलोगे कि एंगल वाई प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये एंगल आई प्लस सी बी, तो एंगल सी बी ई जो है वो 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी बी ओ कितना होगा, सी बी ओ, ठीक है ना।
और कितना होगा? 180 माइनस वाई बाई टू होगा। क्यों? क्योंकि आधा एंगल है वो उसका, है ना। सिंस बाइसेक्टर लिखने से समझ जाएगा वो एग्जामिनर। सिमिलरली एंगल जेड प्लस एंगल बी सी डी, ये 180 डिग्री है। एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस जेड हो जाएगा। एंगल जेड को जेड लिख दिया मैंने, बी सी डी, तो एंगल बी सी ओ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस थिंग, है ना, हाफ ऑफ दिस थिंग। ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल बी सी ओ, मैं बी सी ओ पे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये चाहिए, ये वाला टर्म ही तो चाहिए मुझे प्रूफ वाले में। तो मैं लिखूंगा एंगल सी बी ओ, सी बी ओ जो ये वाला है, प्लस एंगल बी सी ओ जो ये वाला है, प्लस एंगल बी ओ सी जो है वो 180 डिग्री है करके। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये दोनों तो मैं खुद ही निकाल लिया यहाँ पे। दोनों खुद ही निकाल रखे हैं हमने। 180 माइनस वाई बाई टू प्लस 180 माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या भला हो गया हमारा? 180/2, 180/2 को 90 माइनस वाई बाई टू प्लस 90 माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया मैंने, है ना। ये 90, ये 90, ये 180 कट गए। अब मैंने इन लोगों को राइट साइड भी भेज दिया एक ही स्टेप में, चाहो तो दो स्टेप में कर सकते हो। एंगल बी ओ सी को क्या बोल दिया हमने? वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू। ठीक है। मतलब वाई प्लस जेड बाई टू, मतलब हमें वाई प्लस जेड बाई टू के टर्म्स में चाहिए क्या? हमें वाई प्लस जेड बाई टू के टर्म्स में नहीं चाहिए। हमें 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना। क्यों ये ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 180 है। ठीक है, बस और क्या। 180/2 90 हो जाएगा। एक्स को हम लोग नाम दे दे रहे थे ये सी, एक्स को नाम दे दिए बी ए सी, और हाफ तो हाफ है ही। बस हो गया प्रूफ। समझ गए हो तो बताओ यार। दो बार कर दिया मैंने तो सेम चीज, नया कुछ भी नहीं किया। जो चीज क्लियर नहीं हो रही पूछो। ठीक है। इट जस्ट लास्ट में समझ में नहीं आया कौन सा पार्ट। इसके आगे कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? यहाँ से यहाँ जाना। ठीक है, देखो यहीं से मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ तक तो आ गया होगा। ठीक है ना। इसी स्टेप को मैं क्या लिख सकता था, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 0 डिग्री। तो बी ओ सी कितना हो जाएगा? इस साइड चले जाएगा वाई बाई टू, और जेड बाई टू भी चले जाएगा। तो वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू को क्या लिख सकता हूँ? वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू को वाई प्लस जेड बाई टू लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख दिया। लेकिन ना, मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा मेरे दिमाग में होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे ऑब्जेक्टिव में एक 90 वाला वर्ड है और एक बी ए सी है। तो बी ए सी को मैं डायग्राम में खोजा, बी ए सी, बी ए सी ये है। तो मेरे डायग्राम में मुझे एक्स चाहिए फाइनली हमारे रिजल्ट में। वाई और जेड चाहिए क्या? वाई और जेड तो चाहिए ही नहीं। तो मैंने क्या किया, वाई और जेड को हटाने का सोचा। तो वाई और जेड को हटाने के लिए कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। तो वाई और जेड को हटाने के लिए ये लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जानता हूँ मैं। इससे क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हट भी जाएगा और एक्स आ भी जाएगा दुनिया में। इससे वाई प्लस जेड जो है वो 180 माइनस एक्स हो गया है। देखो क्यों किया, वो ज़्यादा जरूरी है। कैसे किया वो तो हो ही जाएगा। क्यों किया? क्योंकि वाई प्लस जेड चाहिए ही नहीं फाइनल रिजल्ट।
वाई प्लस जेड बाई टू मतलब क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड बाई टू मतलब क्या होगा? 180 - x/2। ठीक है, 180 x - 2 को क्या लिखा मैंने फिर? 90 - x/2। और x मतलब क्या है? x मतलब है क्या आखिर? x है ही बी ए सी। एक्स बी ए सी। अभी भी नहीं आया तो पूछो, फिर से ट्राई करता हूँ। आया गया सर। आया गया सर क्या होता है? आज तक या तो आ गया सर होता था, या तो गया सर सर के ऊपर से। आया फिर चले गया क्या उधर से ही? किसी को डाउट है तो पूछो, डोंट हेजिटेट कि भाई 5 बार पूछ रहे हैं तो खून खराबा हो जाएगा, मार पीट दूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से कैसे मारूंगा बताओ ना? मार ही नहीं सकता यहाँ से। सामने भी रहता तो नहीं मारता, डरो मत। ओके, ट्राई टू डू द एंटायर चैप्टर। ठीक है, ट्राई टू डू द एंटायर चैप्टर का एनसीईआरटी फर्स्ट। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम अपने साइड से प्रैक्टिस करके आओ ताकि नेक्स्ट क्लास तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहे। ठीक है ना, खुद से प्रैक्टिस करके आओ पूरा एनसीईआरटी। सॉल्यूशंस देख लो, अगर नहीं बन रहे हैं तो मुझसे डाउट पूछ लो, अगर नहीं बन रहे हैं तो। ठीक है, खास करके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6.3 का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 6.3 का लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आज इतना ही। ये मैं लेक्चर डाल दूंगा ग्रुप पे। और ट्राई किया करो यार, टाइमली ज्वाइन करो, है ना, मतलब खास करके जैसे आशु है, ठीक है, लेट आया आज। ट्राई करो टाइमली ज्वाइन करो, ठीक है? ओके।